वस्सलाम अला रसूलिल्लाह। चाट डालने के बाद जो ऊपर काम शुरू है, मटेरियल हमारा चढ़ गया है। हवा बहुत तेज़ चल रही है आज। उधर तराई लगाई जा रही है ईंटों को। ये बाउंड्री वॉल शुरू की है बाहर वाली, फिर ममटी के भी इसके बाद इंशाल्लाह हम शुरू करेंगे। बैक वाली और फ्रंट वाली तो जैसा कि आपको पता है कंक्रीट वाली होगी, तो इसमें हमने जो है ना सरिये, इसमें हमने सरिये भी निकाले। हर 2-3 लतों के बाद ये सरिये नीचे निकालते रहेंगे। फ्रंट वाली जो है ना उसके अंदर कंक्रीट के अंदर कनेक्ट हो जाएगी। बैक साइड पे भी इसी तरह हमने सरिये निकाले हैं दीवार में से। वो कंक्रीट होगी, कंक्रीट सरियों को पकड़ लेगी और सरिया पहले से दीवार के अंदर लगा हुआ चुनाई में। ममटी के इसके बाद रंगत करते हैं, वो भी आपको दिखाएंगे। ममटी तैयार होगी तो बस ये हमारा इंशाल्लाह फाइनल स्टेज है स्ट्रक्चर की। इसके बाद फिर प्लम्बिंग, बिजली का काम और फिर इंशाल्लाह प्लास्टर होगा हमारा। ममटी की चुनाई जी ऑलमोस्ट फाइनल है। ये पीछे टैंकियां हैं, 2 टैंकियों के कॉलम्स हमने भर दिए थे ये सारे। और सबसे पहले इनके स्टार्टर भरे जाते हैं, स्टार्टर के ऊपर फिर शटरिंग लगती है, फिर ये कॉलम्स भरे जाते हैं। ये सरिया बांध दिया हमने, ये पूरा एक ही सरिया है। ये इस एंड से शुरू हो रहा है, ये ऊपर इस एंड से यहाँ से नीचे जा रहा है इधर। और ये देखें यही बैंड हुआ हुआ है बेड में, ये बिल्कुल उधर जा रहा है। उस बेड में से भी यही सरिया बैंड होकर खड़ा हुआ है, यानी इस कोने से लेके उस उधर ऊपर जो कोना है ये सिंगल 1 पीस है। आमतौर पे लोग क्या करते हैं, ये नीचे बेड का सरिया अलग बांध लेते हैं, यहाँ से कटा होता है वो। फिर ये सरिया जो है इसको डॉवल बोलते हैं। इसको यहाँ से एल मारते हैं 1 फुट का या 18 इंच का, 1.5 फुट का जितना एल मार के उसको इसके साथ अलग टाई करते हैं। एक तो उसकी मजबूती कम है क्योंकि वो जॉइंट आ जाता है, नीचे वाला स्टील इधर से काट जाता है, ये वाला स्टील इधर से तकरीबन कटा होता है, तो ये उसमें जॉइंट आ जाता है। एक तो उसमें मजबूती भी कम है और उसमें सरिया भी ज़्यादा लगता है। ये दोनों बातें हैं। ये सिंगल देखें आप, एक ही सरिया आ रहा है, एक ही सरिया बैंड हो गया। इसने पूरी टैंकी के बेड को इसी सरिये ने पावर दी हुई है, यही सरिया वहाँ से पावर ले रहा है। अभी इसकी पावर उस कोने से भी आ रही है, नहीं तो उसकी 1.5 फुट की पावर रह जाती है सिर्फ। और ये सारा बेड इसका भरा होगा, डबल बेड है इसका, डबल। इसके बाद इसकी जो है बेड का जाल डबल हो जाएगा और बाकी जो इसकी वॉल्स हैं उनमें सिंगल सिंगल ही है सरिया। बाकी ये हमारा ये वॉशरूम है, ये बाहर हमने ममटी से इसको रास्ता दिया है। ये अंदर ये पॉइंट्स वॉशरूम के, और ये कमरे से इसको दरवाज़ा है। ये कमरा आ गया और कमरे का ये दरवाज़ा आ गया। दरवाजे से बाहर जाके ये स्टेयर हॉल आ गया हमारा। स्टेयर हॉल चढ़ते साथ ही ये हमारी यहाँ से रूम का ये दरवाज़ा आ गया। ये बाहर छत का दरवाज़ा आ गया स्टेयर हॉल्स के बिल्कुल सामने, ये हम बाहर निकल आए। ठीक है, ये पिलर हम लगा रहे हैं, इसके ऊपर हम यहाँ से भी एक बीम देंगे, इधर से भी एक बीम देंगे। इस पिलर के ऊपर बीम आ जाएगा और ये जगह भी हम छत देंगे, इसको भी हम कवर करेंगे कंक्रीट स्लैब के साथ। तो ये दरवाजे के नीचे एक ओपन और कवर्ड जगह हमारे पास अच्छी बन जाएगी। ये खिड़कियाँ हैं, खिड़कियों के साथ साथ ये डाउन इसलिए है, खिड़की के ऊपर आना है बीम, तो बीम का ये कवर है। बीम यहाँ से लोड लेगा, इस तरफ से कॉलम से लोड उठा लेगा, उस तरफ वो दीवार के ऊपर इतना लोड देगा, बाकी ऊपर ये छत तक ये कंक्रीट हमारी चुनाई तैयार है। ब्रिक वर्क जो है, जो हमारी 4 इंच की दीवार थी इसके ऊपर हमने थ्रू बीम दे दिया है। ये चुगाट के ऊपर तो बीम आना ही आना था, इधर चुगाट लगेगी तो यहाँ तक हमने इसके ऊपर चढ़ा देना था बीम का, लेकिन हमने फिर इसको कहा कि 4 इंच की ज़रा दीवार जो कमज़ोर होती है इसके ऊपर थ्रू बीम दे दें हम। बाकी 9 इंच में सिर्फ उतना हमने बीम दिया है जहाँ पे खिड़की या दरवाज़ा था। वो सामने 2 फुट की खिड़की है, वो भी आप देख सकते हैं, ये भी डाउन है। इसमें भी हमने उस कॉलम से इस कॉलम तक पूरा इसको दे दिया। इसके बाद इंशाल्लाह बस अब शटरिंग वगैरह लगेगी, सरिया बांधेंगे और कंक्रीट प्रोसेस आपको दिखाएंगे। ये फ़ाइनल है हमारा, टैंकियाँ ऊपर साथ भर देंगे। ये हमारा ऊपर का ममटी का फ़ाइनल काम है, दोनों घरों का इसी तरह फ्रंट व्यू। ये खिड़की आ गई इधर, ये इसकी खिड़की आ गई और ये सेम उसी तरह का ये पिलर आ गया जो यहाँ से और वहाँ से बीम आएगा और ये हम एरिया कवर कर लेंगे। इसके बाद बस 4-5 दिन का और काम है हमारा, इंशाल्लाह ये लेंटर डाल जाएगा। लेंटर डलने के बाद हमारा प्लम्बर आ गया, प्लम्बर अपना काम शुरू करेगा, साथ साथ आपके साथ अगली रूटीन इंशाल्लाह शेयर करेंगे। ये व्लॉग हम ममटी के स्लैब तक आपके साथ शेयर करेंगे। चुगाटें भी हमारी आ गई हैं जो इंशाल्लाह सुबह मिस्त्री साहब आएंगे तो फिक्स करेंगे। ये चुगाटें हमारी आई हुई हैं।
चुगाटें जी हमारी मम्टी की लग चुकी हैं, कॉलम्स ये भी हमने टाई कर दी हैं। ये देखें चुगाट ऊपर से सबका लेवल एक ही है। नीचे से इतनी चुगाट इसलिए उठा दी हमने, बाहर भी हमने अभी चिप्स करनी है, मार्बल टाइल जो भी लगेगा वो एटलीस्ट कम से कम इतनी जगह ले लेगा। एक ईंट समझे उसमें छुप जाएगी, दूसरी ईंट का अंदर से बाहर का स्टेप आ जाएगा, टक आ जाएगा कि ताकि बारिश हो, बहुत ज़्यादा पानी आता है अंदर को ना आए, बाहर ही रहे वो। ये टैंकी थी, इसका बेड है, उसने हमें ड्राइंग में डबल दिया हुआ था, स्टील हमने इसका डबल कर दिया है। ये ऊपर वाला स्टील है ये देखें, और ये नीचे वाला डबल स्टील हो गया। इसके नीचे ये, इसको हम घोड़ी बोलते हैं, ये रखी है नीचे और ऊपर के गैप के लिए। टैंकी भी हमारी तैयार है, पिछली पर्दी भी हमने बांध दी है। बाउंड्री वॉल जो है हमारी बैक साइड की, पैरापेट इसको बोलते हैं, ये भी हमारी तैयार है। साइड्स वाली हमारी ड्राइंग्स में ईंटों की थी, बैक वाली पैरापेट की। असल में साइड वाली का इसलिए इतना इशू नहीं था क्योंकि इस घर को साइड पे गली नहीं है, ये घर साइड वाले घर के साथ जुड़ा हुआ है। ये देखें नीचे से, नहीं तो कई घरों को 3 फुट 5 फुट की गली होती है, उसके लिए हमें फिर ये लगानी पड़ती है, ये भी कंक्रीट की। अब जब साथ वाला घर आएगा उसकी दीवार और हमारी दीवार जुड़ जाएगी, तो ईंटों वाली दीवार उसके लिए इतना इशू नहीं होता। जहाँ पे गैप आ जाता है, ज़ाहिर है उसकी भी गली होनी थी, हमारी भी गली होनी थी, तो वो दीवार दूर चली जानी थी। तो फिर इसको मजबूत करने के लिए या काबू रखने के लिए इसको कंक्रीट का बनाया जाता है। देखिए जैसे पीछे से हमारी गली है, पीछे से हमें कोई चीज़ टच नहीं होगी, तो इसकी पावर स्ट्रेंथ हमारी अपनी होनी चाहिए। और इसको भी स्ट्रेंथ देने के लिए मैंने ये बीच में सरिये रखे हुए हैं, ये इसी कंक्रीट में इसके साथ ही जो पीछे वाली बाउंड्री वाल है उसके साथ कंक्रीट में फंस जाएंगी और ये दीवार हमारी यहाँ से ज़रा काबू हो जाएगी। ये हमारा ओपनिंग का एरिया था, इसमें भी हमने बाउंड्री लगा दी है। ये नीचे से जो थ्रू आउट ओपन आ रहा है, इंशाल्लाह आपके साथ अब जो जिस दिन हम कॉलम्स की और टैंकी की भराई करेंगे, पोरिंग करेंगे, वो आपके साथ अब हम शेयर करेंगे। बस ये शटरिंग थोड़ी सी रह गई है, जो कॉलम्स चुगाठों के साथ थे ये अभी इनकी शटरिंग होने वाली रह गई है। पोरिंग हो रही है जी टैंकी की और कॉलम्स की, बेड भर दिया हुआ है और ये जो है टैंकी की दीवार जो है पर्दी भर रहे हैं, फिर इसके बाद कॉलम्स की बारी आ जाएगी। शटरिंग खुली है जी के कॉलम्स और टैंकी, ये टैंकी निकली है। आज टैंकी में हमने पाइप्स भी रख दिए हैं, साथ ही इनको चिप्स कर दिया, कल टैंकी अंदर से भी चिप्स हम करवा देंगे। ये सफाई वाला पाइप होता है ड्रेन के लिए, अगर टैंकी की सफाई करनी हो, इसलिए ये बेस के साथ लगता है, और वो 4 जो हैं सप्लाई के लिए। इसी तरह दूसरे घर की भी टैंकी, और ये हमारी बैक वॉल की फिनिशिंग निकली है जी, ये देखिए जो कंक्रीट हमने उस दिन पोरिंग की थी। ये टैंकी की दीवार, टैंकियों की वाटर प्रूफिंग हो रही है जी, चिप्स हो रही है। ये केमिकल है पेडलो, ये भी मिक्स करके बीच में साथ हमने लगाया। ये नीचे आपको वाइट वाइट नज़र आ रहा होगा, वाटर प्रूफ केमिकल इसको बोलते हैं। चिप्स के अंदर ये भी हम साथ साथ मिक्स कर रहे हैं। ये जो ग्राउंड बनाया है उसमें मिक्स करके अब ऊपर एक फाइनल कोड लग रहा है, तो ये भी इसको सही तरह वाटर प्रूफ कर देगा। ये पाइप्स की शक्ल देखें अब किस तरह की निकल रही है। इसी तरह आप देखें ये वाले, यहाँ पे भी चिप्स होनी है। ये छोटा ड्रेन पाइप है टैंकी की सफाई के लिए, वो सफाई वाला होगा, ये ऊपर रेगुलर यूज़ के लिए हो जाएंगे। शटरिंग जी हमारी छत की फाइनल हो चुकी हुई थी, स्टील भी हमने ऊपर बांध दिया है, बिजली वाला आज लगा हुआ है, सारे अपना पॉइंट्स वगैरह ये देखें दे रहा है। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम अब भराई करेंगे, कंक्रीट इसकी पोरिंग करेंगे, तो वो आपके साथ शेयर करेंगे। टैंकियों का छत आ गया हमारा, ये आ गया जी हमारा ऊपर कमरे, और सामने फ्रंट वाली जो है बाउंड्री वॉल पर्दी पैरापेट जिसको कहते हैं, वो डिज़ाइन में थी, वो भी हमने लगाई है। ये आपको कुछ नज़र आ रही होगी थोड़ी बहुत, यहाँ से ये कलम सी बन रही है थोड़ी बहुत, ये ज़रा आगे से स्लोप में है, ये सारी थ्रू आउट इस तरह जाएगी। आज जी ये कंक्रीट हो रही है हमारी, टैंकियाँ छत हैं कंक्रीट हो चुकी हुई हैं।
उसके बाद ये ममटी की छत हो रही है। ये जो सरिया आपको बाहर नज़र आ रहे हैं हमने छोड़े हैं सोलर के लिए। कल को सोलर का जो फ्रेम लगेगा, सोलर का जो फ्रेम होगा ये उसके फ्रेम में लग जाएंगे। ममटी की छत जी तकरीबन फाइनल स्टेज पे है। ये इतना सा काम रह गया, बाकी क्लियर हो गया। इधर पीछे टैंकी है, मैं अब इधर ऊपर खड़ा हूँ दिखा नहीं सकता, पहले आपको मैंने दिखाई हैं। ये जो सरिये निकले हुए आप देख रहे हैं, ये जगह जगह पे ये सोलर के लिए निकाले हैं। सोलर का फ्लेम कर को जब वेल्ड करना होगा इन सरियों के साथ कर देंगे। ये कंक्रीट, ये जिस तरह ये है ना, ये नीचे सरिये के साथ कनेक्टेड है, कंक्रीट के साथ ये ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। बाद में जो हम इसको ड्रिल करके लगाते हैं फिर कंक्रीट डालते हैं, वो खुद आप सोच सकते हैं वो इतना मजबूत नहीं होगा। फ्रंट वाली भी हमारी बाउंड्री वॉल थी, ये इसमें ज़रा सफाई इसलिए नहीं है क्योंकि ये थोड़ी सी टेढ़ी थी, टेपर इसको हमने भरा है, तो इसको सफाई देंगे प्लस्तर में। तो ये जो है जी हमारा व्लॉग था। तो ये अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, लोगों के साथ शेयर भी करें चैनल को। इंशाल्लाह इससे अगला प्रोसेस अब जो भी होगा वो आपके साथ हम शेयर करेंगे। प्लम्बर का, बिजली वाले का काम साथ शुरू होगा और फिर साथ साथ प्लस्तर का। ये अभी तक हमारी प्रोग्रेस थी।